स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवां ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वर्जवपुर्धरम्। बलि महाराज जी ने देखा उनके द्वार पे एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा एक ब्राह्मण बालक आए हैं। इसलिए कहा कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं। हे महाराज स्वागतम, आइए आइए, स्वागतम। आपकी क्या सेवा करूं? लेकिन हाथ में माला जाप चल रहा है, बताइए आपकी क्या सेवा करूं? ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षात्। हमें तो ऐसा लग रहा है कि तपों की दिव्य मूर्तिमान स्वरूप तपस्वी वो मेरे यज्ञशाला में आए हैं। मांगिए ब्रह्मदेव, मांगिए, एक बार मांग करके तो देखो महाराज, मांगने से पहले ही दे दूंगा। मेरा नाम है बलि, मांगिए। और एक बार जो मेरे द्वार पे आके मांगता है ना, कभी किसी के पास जाके मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मांगो। तो ठाकुर जी ने कहा देखो भाई, हम संतोषी ब्राह्मण हैं और हम मांगते नहीं। बोले महाराज क्या बात कर रहे हैं, मांगते नहीं, लेकिन आपको तो मांगना पड़ेगा। आप बलि के यहां आए और बिन मांगे आप चले जाएंगे तो मेरा अपमान होगा। इसलिए एक बार अब आपने छोटे छोटे मुख से कहिए क्या दूं। ठाकुर जी ने कहा मनी मन कि ज्यादा देने के चक्कर में ना पड़ो। बलि महाराज जी के अंदर थोड़ा सा अभिमान आ गया कि मैं देने वाला हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर आप देना चाहते हैं तो पहले 3 वचन भरो कि मैं जो मांगूंगा आप देंगे देंगे देंगे। बोले महाराज वचन की क्या बात है, मांगिए ना। बोले नहीं, मैं मांगूंगा तो आपको पहले वचन भरना पड़ेगा। तो ठीक है, आप जो मांगेंगे हम देंगे देंगे देंगे। अब मांगिए। तो भगवान ने कहा कि तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणे तद्वरदर्शभा एतावतैव सिद्धहं वृत्तजावत प्रयोजनम्। महाराज हम संतोषी ब्राह्मण हैं, इसलिए हम थोड़ा सा मांगेंगे। अगर हम नहीं मांगेंगे तो आपका मन खराब होगा, आपका धर्म नष्ट होगा। तो इसलिए मैं अपना धर्म नष्ट ना करूं और आपका धर्म नष्ट ना करूं, इसलिए दोनों बात को बीच में रख करके मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूं। केवल तस्मात् त्रीणि पदान्येव, 3 पग भूमि चाहिए। बलि महाराज जी खिल खिल करके हंस करके कहा ब्राह्मण देव आपने क्या मांगा? 3 पग भूमि, और वो भी अपने चरण जो है छोटा छोटा उसी से नापेंगे। महाराज ये आपके जो छोटे छोटे चरण है ना, ये 3 पग भूमि पर एक आसन भी नहीं बिछेगा। ठाकुर जी ने कहा तू चिंता मत कर, तू दे भी नहीं पाएगा। देखने में छोटा है लेकिन बाद में पता चलेगा। अच्छा ठीक है महाराज जी नाप लीजिए। बोले ऐसे कैसे नापेंगे, ऐसे कैसे नापेंगे? केवल दूंगा दूंगा कहने से तो नहीं होगा। पहले कमंडल लाओ, पानी लाओ, स्वस्ति वचन करो, बाकायदा मंत्र पढ़ के
हमें दान दो भूमि का। भूमि दान बहुत बड़ा दान होता है, लेकिन दान लेने की अपेक्षा ज्यादा वचन भरने की बात। दूर बैठा हुआ था शुक्राचार्य, ये तेजस्वी ब्राह्मण हो ना हो कोई बहरूपिया तो नहीं है, देख तो लूं। और नेत्र बंद किया तो समझ गए ये और कोई नहीं है, देवता कार्य साधित करने के लिए ये साक्षात नारायण आए हैं। और बोली महाराज जी जैसे संकल्प करने के लिए पानी लाया तो तुरंत दौड़ करके गए, शुक्राचार्य हाथ पकड़ लिया और खींच करके लेके गया और कहा ऐसा विरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्ययम कश्यवादित जात देवानां कार्य साधका। अरे बली, ये ना कोई वामन ना तिपन, ये तो साक्षात विष्णु है। अगर तू इसको दान दिया तो कंगाल हो जाएगा, इसलिए तू मना कर दे कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। लेकिन बली महाराज जी ने कहा गुरुदेव आपने क्या बोला, ये भगवान है। बोले हाँ ये भगवान है। तो बली महाराज जी का मन रूपी मोर नाचने लगा कि मेरा जीवन कितना धन्य है, आज पूरी दुनिया के मालिक मेरे पास आया मांगने के लिए। दुनिया कहेंगे बलि एक ऐसा भक्त था जिसके पास स्वयं परमात्मा मांगने के लिए गए, और आप कह रहे हो कि माना कर दो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अरे सारी दुनिया भिखारी, एक दाता राम, सो राम आज हमारे द्वार पे आए। इसलिए गुरुदेव आज आपकी बात नहीं मानूंगा, आज तो मैं दान दूंगा। शुक्राचार्य ने कहा सुनो, 4-5 ऐसी जगह है ना झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। तुम झूठ बोलो पाप नहीं लगेगा। ये शुक्राचार्य जी की नीति है कि स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्तार्थ प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्वितम सत जुगपशीतम। कौन कौन सी जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता? 5 जगह में, ध्यान से सुनिए। अगर झूठ भी बोलो ना तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन ये शुक्राचार्य जी की नीति ध्यान रखना। देव नीति क्या है? बृहस्पति की नीतियां सदा सत्यम ब्रियात असत्यम मां भूयात। चाहे कैसे भी परिस्थिति आ जावे लेकिन सच बोलना नहीं छोड़ना। ये देवगुरु बृहस्पति की नीति है। लेकिन शुक्राचार्य जी की नीति है, कहते झूठ बोलने पर पाप नहीं लगेगा। बोले कहां कहां? सबसे पहले स्त्रीषु, अपनी पत्नी के सामने अगर कोई आदमी झूठ बोलता है तो क्या पाप लगेगा? बोलो राधे राधे। इसका मतलब ये सीख करके नहीं जाना कि महाराज जी तो सिखा दिया। हाँ, फिर आपकी पत्नी हमें कोसेंगे, महाराज जी सिखा दिया झूठ बोलने के लिए। कभी ऐसी परिस्थिति हो जिसको गोपन रागने से आपका काम बनता है, बिगाड़ता नहीं, ऐसी परिस्थिति के लिए अगर आप झूठ बोले तो पाप नहीं लगता। ये शुक्राचार्य जी का विचार है, मेरा नहीं। और नर्म विवाहे, शादी में अगर कोई कहता है कि मेरी बेटी बहुत सुशील है, भले ही वो महाराज लड़ाकू हो और बहुत बढ़िया रसोई बनाती हैं, भले ही महाराज चाय बनाना ना आवे, और हमारी बेटी तो महाराज कभी किसी को ऐसा आंख उठा के नहीं देखा। एक मां अपनी बेटी की शादी के लिए जब लड़के वाले आए तो बेटी की तारीफ कर रही है, उसकी बेटी कैसी है।
बोले हमारी बेटी कभी किसी पर पुरुष को आंख उठा के नहीं देखा, लेकिन जब भी देखा ऐसे टकटकी लगा के देखा, और कभी अकेली मार्केट में नहीं जाती हैं। उन लोगों ने सोचा कितनी संस्कारवान है, बताओ, अकेली नहीं जाती, अकेली कभी बाहर जाती ही नहीं। इतना संस्कार हमने दी है, संस्कार दिया है, अकेली बाहर जाती नहीं, लेकिन जब भी मार्केट में जाती हैं इधर उधर डोलने के लिए 4-5 लड़कों के साथ जाती। और महाराज क्या बताऊं, हमारी बेटी बहुत सुंदर रसोई बनाती है, बहुत सुंदर, और बना के खुद खा जाती है। तो लड़की, अगर तुम किसी ने पूछा कि हम यहां लड़की देखने आए हैं तो आप बताओ वो लड़की कैसी है, तो आपको क्या बोलना चाहिए? आपको बोलना चाहिए बहुत सुंदरी है, वो सुशील है, गुणावती है, भले ही कुछ भी हो। अगर इतना कहने से अगर किसी लड़की का ब्याह हो जाते हैं तो बोल देना चाहिए, तो झूठ बोलना नहीं हुआ। और प्राण संकट है, मरने की नौबत आ गई, तो अगर झूठ भी बोल दिया प्राण को बचाने के लिए तो पाप नहीं लाएगा। और वृत्तार्थ है, धन कमाने के लिए तुम्हारा सारा धन बर्बाद होते जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, तो धन को बचाने के लिए अगर झूठ भी बोला जाए, गौ की रक्षा के लिए अगर झूठ भी बोला जाए तो पाप नहीं लगेगा। मानो कोई एक कसाई गाय के पीछे भाग रहा है गाय को मारने के लिए, और गाय आपके सामने से होके चली गई, और पीछे से कसाई आकर के, कसाई आपसे पूछा, माताजी आपने यहां से जाती हुई गाय को देखा? गाय को? तो आपको क्या बोलना चाहिए? यदि आप कह दिए हाँ हमने देखा, इधर गई हैं, तो गौ हत्या हो जाएगी। और आपने कहा हमें पता नहीं है, हमें मालूम नहीं है। तो ये 4-5-6 ऐसी जगह उन्होंने बताया कि जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगेगा। इसलिए राजन तुम कहो कि मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन बलि महाराज जी ने कहा गुरुजी आज आपकी बात नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो भगवान को दान देंगे। और संकल्प करने के लिए जैसे कमंडल लाए, लेकिन शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा चेला बहुत भाप में डूब गया, भाव में बह गया, तो शिक्षक का जो धन है उसकी रक्षा करना गुरु का दायित्व बनता है। इसलिए सूक्ष्म रूप धारण करके उस कमंडल के अंदर जाके बैठा शुक्राचार्य। ठाकुर जी ने देखा पानी निकलता ही नहीं, क्या हो गया भाई? तो बगल में कुशासन था, एक कुश की जो सीख है उसको निकाल लिया, और महाराज टोंटी, जो कमंडल की टोंटी है ना, टोंटी से अंदर महाराज जैसे फेंक करके मारी सीख को, तो उसकी एक आंख फूट गई, खून की धार बहने लगी। तिल मिला करके बाहर आए और शुक्राचार्य ने कहा हे भगवान, दान देने वाला और कोई लेने वाला और कोई, अपन तो बेमतलब अपनी आंख ही फोड़ दी। ठाकुर जी ये कहना चाहते हैं जो लोग किसी को दान देते हुए माना करते हैं उसको मैं क्या करूं? बोलो राधे राधे। उसको तो मैं आंख फोड़ दूं। इसलिए अगर कोई दान दे रहा है, तुम नहीं दे पा रहे हो, तो उसको माना नहीं करना। अरे मंदिर में तो बहुत है, क्यों देते हो दान? अगर दान देते हुए किसी वैष्णव को आप दान दे रहे और तुम्हारे गुरु जी माना कर रहे, शुक्राचार्य गुरु जी माना किया, तो भगवान ने आंख फोड़ दिया। ऐसे भगवान ऐसे गुरु की आंख क्या करेंगे? फोड़ देंगे। क्यों? शुक्राचार्य खुद भोग करना चाहता है ना, इसलिए गुरु नहीं है। अब महाराज संकल्प भी हो गया और बोले महाराज आप दान लीजिए। भगवान ने कहा ठीक है लेते हैं। और इतना कह करके महाराज भगवान का 3 पग भूमि तिपात
तो भगवान का एक चरण अतल वितल तलातल रसतल महातल पाताल, और एक चरण भूर भुव स्व म जन तप सत्य ब्रह्मांड कटाक्ष भेद करके चला गया एकदम विरजा नदी के पास। और विरजा नदी का जल भगवान का चरण धौता धौत होते हुए सत्यलोक में आया। ब्रह्मा जी उस जल को, चरण धौत जल को कमंडल में रखा और उसी का नाम पड़ गया श्री गंगा। बल गंगा महारानी की जय हो। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विमले निवासिनी तव पद कमले, मम मतिस्तम तव पद कमले। ऐसे पतित पावनी गंगा जी इस तरह से प्रकट हुई। बोले राजन, 3 पाद में से 2 पाद में सब कुछ नाम लिया तेरा, बता, और एक चरण कहां रखूं? बलि महाराज जी ने कहा, प्यारे आपने धन को नापा, लेकिन धन का जो मालिक वो तो जीवों की तू है। एक बात बताइए, धन और धन का मालिक इन दोनों में से बड़े कौन होते हैं? ठाकुर जी ने कहा मालिक। बोले अभी तक आपने मेरा धन को नापा, लेकिन मालिक तो जीवों की तू खाली है। और इतना कह करके बलि महाराज भगवान के चरणों में झुक गए और भगवान अपना एक चरण बलि महाराज जी के शीश पे रखा। बल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान के आंखों से आंसू की धार बह चली। भगवान ने कहा, राजन मैं छलने के लिए आया था, लेकिन तूने मेरे को स्वयं जीत लिया। मैं लेने आया था, लेकिन तू मेरे को जीत लिया। भगवान भाव के वशीभूत है। भाव के वश में है भगवान। भाव के बस में है भगवान। भावे बिना सवे साधन झूठ, बिरथा सकल विधान। भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत बसी पाषाण। भाव प्रधान है। अगर आप भाव से भगवान की कथा नहीं सुन रहे हैं, जब रोने की बात आवे तो जरूर रोना, हंसने की बात आवे तो हंसना। यहां भगवान की कथा चल रही है, तुम हंस रहे हो, अपराध हो गया ना। अगर किसी के घर में किसी की मौत हो गई, और उसी समय तुमको गाने के लिए बोला, तो तुम क्या गाओगे? क्या गाओगे? महामंत्र गाओगे या क्या गाओगे? अगर किसी के घर में किसी की मौत हो गई, तो उसी समय अगर किसी को गाने के लिए, तसल्ली देने के लिए बोला, तो क्या गाओगे? भगवान का नाम लेके गाना चाहिए, भगवान का नाम का जाप करना चाहिए। लेकिन तुम वहां शुरू कर दिया क्या, आज मेरा यार की शादी है, तो क्या हुआ?
अगर ऐसे करने लगा तो फिर क्या होगा? ये तो मंदिर है, हम तो सोचते हैं भक्त लोग हैं, लेकिन हमें तो इससे भी अच्छा भक्त बाहर मिल जाता है, जो खचाखच भरा हुआ होते हैं और प्यार से, ध्यान से, प्रेम से, रो करके, हंस करके सुनते हैं। हम बुराई नहीं कर रहे, क्योंकि हम जगह जगह जाते हैं, भक्तों को देखते हैं, आप लोग भी अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल क्या है ना, आजकल थोड़ा सा ग्रुपबाजी हो गया, पार्टीबाजी, यही गड़बड़ हो जाता है। कथा में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग सोचता है कि हमारी चले, हमारे आगे किसी की नहीं। हम तो जानते हैं, हम कम थोड़ी ना जानते हैं, हम क्यों सुने कथा। लेकिन ऐसा नहीं, जो वैष्णव लोगों को इज्जत नहीं करेगा, तुम्हारे लिए जो वैष्णव है दूसरे के लिए गुरु है, और जो तुम्हारे गुरु है वो हमारे लिए वैष्णव है, अगर मैं उसको इज्जत ना करूं तो तुमको कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? इसलिए मन को संयम करके हरि कथा श्रवण करो। भाव के बस में है भगवान, भाव नहीं तो सब साधन झूठ, बिरथा सकल विधान। भावे नहीं तो, भाव नहीं तो हर मंदिर में दिक्कत बसे पाषाण। भाव होए तो पाषाणों में प्रकट होए भगवान। भाव के बस में है भगवान, भाव नहीं तो निधुबन मधुबन, लागत शब वीरान। भाव होए तो जित देखो तीर, दिखत सुंदर शाम। भाव के बस में है भगवान। तो भाव प्रधान है। बलि महाराज जी ठाकुर जी के चरण में बहुत देर तक पड़े रहे। राजन, मैं छलने के लिए आया था, तुम मेरे को छल लिया। दुनिया जानती है कि मैं छलिया हूं, लेकिन आज तूने मेरे को जीत लिया। वरदान मांग, तेरे को मैं क्या दूं। मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो मालूम है बलि ने क्या मांगा? बलि ने कहा, प्रभु अगर वरदान ये देना चाहते हैं, अगर देना चाहते हैं तो यही वरदान दो कि मैं जब अपने घर से बाहर जाऊं और बाहर से अंदर आऊं, तब मैं आपको हमेशा दर्शन करूं। बोले क्या मतलब? घर से बाहर जाऊं और बाहर से अंदर आऊं तब आपको दर्शन करूं। तो ठाकुर जी ने कहा, इसका मतलब मैं तेरा चौकीदार बन जाऊं? बोले ये मैंने कब कहा? बोले अरे भाई, तुम कब घर से बाहर जाओ, कब अंदर आओ, ये हमें कैसे पता चलेगा? 24 घंटे चौकीदार बन के खड़े रहेंगे तब तो पता चलेगा। तो ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत कर, अगले कल्प में तू स्वर्ग का राजा बनेगा, और तब तक मैं हमेशा के लिए तेरा इस सुतल लोक में हमेशा के लिए मैं निवास करूंगा। बल भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे है भगवान जी। मन को भोला बनाओ और राधा रमन छीन लेंगे। हाँ, हम मन को
भोला नहीं बना पाते हैं, भोला समझते हैं, बहुत सरल। हाँ? इसलिए भक्त ने कहा, छीन लिया मेरा भोला सा मन। छीन लिया मेरा भोला सा मन। जो राधा रमन को होना चाहते हैं वो जरूर गाना। अरे भाई तुम लोग तिलक लगाए हो, गले में कंठी धारण की हो, भाव में डूब जाओ। हाँ? और राधा रमन के सामने बैठे हो, मन की चंचलता समाप्त करो, कथा में मन को लगाओ और इतना भाव में तन्मय होकर के डूब जाओ। कीर्तन ऐसा गाओ कि लोगों को तो पता चले कि हाँ भाई कथा हो रही है। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, ओ राधा रमन प्यारो राधा रमन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। हाँ छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। गोकुल का ग्वाला ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया। गोकुल का ग्वाला ओ ब्रज का बसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया। सखियों का मोहन अरमा का कन्हैया, सखियों का मोहन है आंगन कन्हैया। सखियों का मोहन अरमा का कन्हैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया। भक्त का जीवन निर्धन का धन, भक्तों का जीवन है निर्धन का धन। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। ओ राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। ओ राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारो राधा रमन।
के जल में वही शाम खेले, नारे वही शाम खेले, लहरों में उछले और करत किलोले, ओ लहरों में उछले और करत किलोले। बिछड़न कभी अरे कभी हो मिलन, बिछड़न कभी और कभी हो मिलन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, 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 घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, कुंडल हेलन और तिरछी जलन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, कुंडल हलन और तिरछी चलन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, ओ राधा रमन प्यारो राधा रमन, बोलो राधा रमन प्यारो राधा रमन, ओ 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 राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, ओ राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, ओ राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, ओ राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, ओ राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, छिन